हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एक अनहोनी होते होते बच गई। आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं आप लोगों से बोली थी ना एक वीडियो पर कि ये पंखा बहुत गड़बड़ आवाज़ करता, फट फट टाइप में बहुत गड़बड़ आवाज़ करता था। ये तो ये देख सकते हो, ये पंखा निकल गया है ना। जैसे ही ये नीचे आया वैसे ही ना हमने इसको बंद कर दिया। हमने बोला श्रेया अब इसको चालू मत करना, जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब तक हम इसको चालू नहीं कर सकते हैं। अब ये बच गया, नहीं तो गिर जाता। तार के सहारे कब तक चलता है ना, तार में लटका हुआ है अभी ये। तो ये बच गया क्योंकि नीचे ना ये कुछ प्लास्टिक ऐसे गिरी हुई थी प्लास्टिक, तो हम समझ गए थे टूट फूट हो गई है इसमें। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लेटे हुए थे, हम ही थे, श्रेया उस रूम में थी। तो ये गिरते गिरते बच गए क्योंकि सबसे पहले प्लास्टिक से गिरी। तब हमने बोला ये कैसा गिर रहा है। मेरी नज़र ऊपर गई, श्रेया भी आई, बोलती मम्मी काहे की आवाज़ आई। देखी तो पंखा नीचे आ गया। तो ये गिरते गिरते बच गया है। हमने पहले ही बंद कर दिया, वरना रात में ऐसे होता तो फिर तो गड़बड़ हो, क्योंकि रात में कभी कभी चालू कर लेते हैं, यानी 10 बजे तक 11 बजे तक चालू रहता है, फिर उसके बाद कूलर ऑन करते हैं। तो अभी कूलर से ही काम चलाएंगे, पंखा अब नहीं चालू करेंगे क्योंकि वो तारों के सहारे से लटका हुआ है। तो हमारी फाइल ही अब तैयार हो गई है। यहाँ से दिखा देते हैं, ये देखिए, ये फाइल हमने तैयार कर ली है, ये पूरी तैयार हो गई है। अब इनको ही हम लेके जा रहे हैं, जो भी चीज़ें इसके साथ सबमिट करनी है। हमने बनाई है खिचड़ी, जो कि हम लोगों ने खिचड़ी खा ली है। अभी दोपहर का 2 बज रहा है। तो श्रेया गई है उस रूम में, हम लोग जो भी ज़रूरत के कपड़े हैं रख लो। और आप लोगों को बता दूं कि जैसे उस बार मैं मेडिकल गई थी श्रेया के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि श्रेया को सर में जो दर्द होता है ना, इधर पर गांठ है, उस गांठ की वजह से ये पूरा इतना भाग दर्द करता है। तो मैं अभी ये सोचा कि गर्मी की छुट्टी है ही, कुछ दिन बस बचे हैं, 10-15 दिन, उसके बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस 10-15 दिन मुझे श्रेया को ठीक करना ही होगा। तो मैं अपना जो भी है कॉलेज वगैरह जाऊंगी और फिर मैं श्रेया का ट्रीटमेंट भी करवाऊंगी। आप लोग बस प्रे करिएगा अपनी बच्ची ठीक हो जाए, जो भी समस्या है, क्योंकि उसको अभी 12th की पढ़ाई करना है, इसलिए तो ठीक हो जाएगी जल्दी से, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ और आप लोगों की दुआएं उसके साथ हैं, तो वो जल्दी ठीक होगी। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी तो हम पहले तैयारी कर लें जाने के लिए, और देखा जाएगा, जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अब कुछ नहीं छुपाऊँगी, क्योंकि मैं पहले सोचती बहुत थी कि क्या चीज़ बताना है क्या नहीं बताना, बट अब नहीं, अब बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं ड्रेस प्रेस कर रही थी और कुछ कपड़े, तो प्रेस करके रख लो, क्योंकि मम्मी के यहाँ का प्रेस यानी कि बिगड़ गया है। तो वहाँ इधर ही से मैं करके ले जा रही हूँ, और फिर आगे मुझे ज़रूरत होगी तो फिर देखा जाएगा। फ़िलहाल तो अभी मैं इधर ही से ऐसे ही करके ले जा रही हूँ। और यानी दोपहर का टाइम है, पंखा क्या है, कूलर थोड़ा आवाज़ करता है, यानी कि पंखा कम आवाज़ करता है, तो हम पंखा चालू कर लेते हैं। तो अभी पंखा ख़राब हो गया ना, तो ऐसे ही हम बिना कूलर पंखे के बैठे हुए हैं, क्योंकि कूलर चालू करते तो ये ड्रेस पूरी उड़ जाती। ये बिल्कुल सामने रखा हुआ है ना, इसलिए। तो जल्दी से प्रेस कर लेते हैं। श्रेया के कपड़े रख गए हैं, मेरे बाकी हैं अभी। प्रेस मैंने कर लिया है, जो भी मुझे कपड़ों में ड्रेस में करने थे। चाय भी बना के पी ली है। जो दूध बचा हुआ था उसका दही रख दिया है मैंने फ्रिज में, यानी दही जमा कर रख दिया है, तो वो रखा रहेगा। और क्या बोलते हैं, श्रेया उस रूम में पैकिंग कर रही है, सारे कपड़े निकाल दिए हैं, और जो ये फाइल वगैरह बनाई थी वो सारा कुछ रख रही हूँ। और भी ज़रूरत का सामान, क्योंकि उस बार चार्जर वगैरह मैं नहीं ले गई थी, तो अभी श्रेया से चार्जर के लिए बोला कि केबल रख ले, मैं चार्जर वहाँ ले लूँगी, तो चार्जर ले लेंगे उसके लिए। मैं अपना एडाप्टर और केबल रख लूँगी, है ना, और पावर बैंक भी रख लूँगी। तो कुछ जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सारी चीज़ें रख लेंगे। और
जल्दी आ जाएंगे। हमारी श्रेया का हम ट्रीटमेंट करवा करके जल्दी आएंगे हम। तो फ्रेंड्स हम तैयार हो गए हैं और श्रेया को मैंने पुलाव दे दिया है जो थोड़ा रखा हुआ था। मेरे बेटा तुम खा के चलो, तो ये खा रही है। सारा कुछ सामान हमने पैक कर लिया है। बैग यहाँ पे ये रखे हुए हैं नीचे, है ना, और बॉटल वगैरह भी पानी की रख ली है हमने। कहाँ मिला ये? क्या यहाँ पे भाई रखा था क्या? अच्छा ये वो खटारा अलमारी में। जाओ भाई चलो हमको जा रहा हूँ फ्रेंड्स आ गए हैं हम स्टेशन। श्रेया ने तो दौड़ लगा दी है। जाके खड़ी हो गई, सूटकेस लेके दौड़ लगा दी श्रेया ने। मेरी सर फोटो खींचने का सपना ही रह जाएगा शायद। आ गए हैं समय से और हाँ आ गए हैं समय से। फिर टिकट लेते हैं और ट्रेन का वेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं श्रेया को वहाँ खड़े करके आई हूँ और यहाँ पर मैं आ गई हूँ टिकट लेने के लिए। नीतू यानी बैग के पास खड़ी है, तो यहाँ से टिकट ले लिया मैंने। अब जा रही हूँ मैं अंदर साइड और यहाँ पर आए हैं हम श्रेया के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ नहीं लिया। तो श्रेया बोली मम्मी कुछ खाने के लिए, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो चिप्स वगैरह ले रहे थे यहाँ पर, तो चिप्स और बिस्किट। बैठूं कुछ नहीं है, बैठ जा, अब कुछ नहीं है, एक बार करना। अब कुछ नहीं बेटा, ले हाथ से पहुँच दे रहा जगह इसको। ओरे दादा, रज दादा गाड़ी से आने, गाड़ी से आने जल्दी। हाँ तो वो तो ना सही में स्कूल लाओगे। तो ये जो पॉपकॉर्न श्रेया खा रही है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो जब भी मैं आती हूँ ना तो ये ले लेती हूँ। 10 रुपये का एक पैकेट आता है तो मैं ले लेती हूँ और अच्छा लगता है मुझे खाने में। तो यहाँ पर श्रेया का मैंने वीडियो बनाया तो बोलती आपका ही बनाएंगे, तो यहाँ पर कुछ कुछ वो जूम कर देती है। और उसके बाद थोड़ा सा सफ़र लंबा है तो श्रेया यहाँ पर सो सी गई है और हम बैठे हुए थे। अगर ये होते थे ना पहले ऐसे शुक्ला जी के साथ हम लोग ऐसे जौलपुर वगैरह जाते थे तो मैं भी सो जाती थी, क्योंकि निश्फिक्र रहते थे ना कि नहीं हमारे साथ हैं वो। पर अब मैं नहीं सोती हूँ, मैं जागी रहती हूँ। तो
बस कुछ देरी बाद जबलपुर आ जाएगा। तो जैसे ही सिटी आने लगती है तो देख सकते हो आप लोग, यानी कि जगमगाता हुआ शहर दिखने लगता है, रोशनी दिखने लगती है। तो हम मदन महल आ चुके हैं। तो ये कुछ मदन महल का व्यू है और फिर हम मदन महल ना उतर करके हम उतरेंगे मेन स्टेशन। तो श्रेया को मैंने बोल दिया है कि श्रेया, जो भी चार्जर हम लोगों ने यानी कि निकाल के रखा हुआ था, तो बॉटल वगैरह चार्जर रखने के लिए कह दिया। अब ये ट्रेन मदन महल में खड़ी हो गई और ये ट्रेन ना सही समय पर पहुंचा दी थी हमको, बिल्कुल भी लेट लपेट नहीं की थी। देखो, जैसा हम दिखाएंगे आप लोग वैसा ही हमारे ब्लॉग में महसूस करेंगे। हम परेशान होते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ। तो परेशान तो हैं, कोई हम मौज मस्ती, जैसे अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो सारी महिलाएं मायके जा रही हैं, है ना, अपना यानी कि समय बिताने के लिए, सबसे मिलने के लिए। पर मेरी वो लाइफ नहीं रह गई है। मैं सिर्फ अपने काम से जाती हूँ, फिर मुझे वहाँ से भागना होता है क्योंकि घर आना होता है। घर में नहीं रहते हैं तो आप लोगों को पता ही है, अलग अलग कार्यक्रम होने लगते हैं, तो जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। इसलिए मुझे घर जाना होता है, तो मैं अपने काम से ही जाती हूँ। और यहाँ पर हम लोग जबलपुर आ गए हैं और अपना काम करके और मैं रिटर्न होंगी फिर से, यानी कि जैसे हो गया कोर्ट की डेट होती है या फिर कॉलेज का कोई काम होता है या फिर जो काम वहाँ पे नहीं होते हैं तो मैं जबलपुर में कर लेते हैं। ये ऐसे काम के लिए मुझे इधर पर भागना होता है। तो यहाँ से हम ऑटो के लिए बस बैठेंगे और फिर हम घर पहुँचेंगे। तो हमें कोई लेने नहीं आया है अभी, और ना ही हम उनको बताए थे कि हम आ रहे हैं, सीधे अब घर ही जाएंगे। और व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी।